हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको बता दें कि जो अभी लाइव स्ट्रीम हुई थी उसमें प्रॉब्लम यानी नेटवर्क इशू आपकी तरफ से भी था, इधर भी था। उसको देखते हुए हमने क्या करा, इसी को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कर दिया है। आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराएंगे। वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों के आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया करेंगे। और जो ये नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाते हैं। कैमरा के माध्यम से इसका फोटो ले लिया जाता है और फिर आपको दे दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। क्योंकि मानव रोग की बात की जाए तो मानव रोग मतलब ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें मानव रोग से क्वेश्चन ना बने, क्योंकि ये जीएस का पार्ट भी रहता है मानव रोग। तो चलिए आज का जो टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि ये जीएस का भी पार्ट है। अगर एलटी की वैकेंसी आने को है तो आपके लिए उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये होम साइंस का तो पार्ट है ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है कि जो यहाँ पे फ्लोराइड है उस वो क्या होता है। तो फ्लोराइड यानी किसके लिए उत्तरदायी होती है, यानी फ्लोराइड से क्या हो जाता है। तो आप बताएंगे नॉक्सी सिंड्रोम। ठीक है, नॉक्सी सिंड्रोम किसके कारण हो जाता है? तो फ्लोराइड के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित जो रोग है वो कई बार पूछे जाते हैं कि जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो सपोज दैट यहाँ पे क्या था, खसरा, रेबीज और पोलियो। तो यहाँ पे किसी और नाम लिखते हैं यानी तपेदिक लिखते हैं और फिर कह रहे हैं जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाम ऐड हो जाएगा और वही रोग जीवाणु जनित नहीं होगा और बाकी ये तीनों ही जीवाणु जनित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे डायबिटीज से पीड़ित मरीज के। तो आपको पता है डायबिटीज कब हो जाती है, जब आपके शरीर में इंसुलिन के क्या हो स्तर क्या हो जाए, स्तर में किसी भी तरह का क्या हो, इंसुलिन के प्रभाव के कारण हो जाती है डायबिटीज। यानी इंसुलिन का यहाँ पे शरीर में क्या हो जाता है, सही अनुपात या कहें सही स्तर ना होने की वजह से डायबिटीज हो जाती है। अगर डायबिटीज के पेशेंट का क्या करेंगे, मूत्र लेंगे या मूत्र का सैंपल लेंगे तो उसमें क्या निकलेगा, ग्लूकोज की मात्रा निकलेगी। क्योंकि जो डायबिटीज का या कहेंगे डायबिटीज को शुगर कहते हैं, शुगर से पीड़ित मनुष्य के क्या होता है, एनर्जी लेवल कम होता जाता है। यानी उसके शरीर की जो ऊर्जा है वो मूत्र के द्वारा निकलती जाती है और वो कमजोर हो जाता है या फिर उसे वीकनेस हो जाती है। तो इस कारण उसके मूत्र में क्या निकलता है, तो ग्लूकोज की मात्रा निकलती है। अगर डायबिटीज होता कब है, तो आप बताएंगे इंसुलिन की कमी या फिर इंसुलिन के प्रभाव की वजह से डायबिटीज हो जाता है। कहीं ना कहीं डायबिटीज में इंसुलिन का रोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो एस्बेस्टस है वो फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है। एस्बेस्टस किसका कारण बनता है, तो आप बताएंगे फेफड़ों के रोग का कारण बनता है। ठीक है, एस्बेस्टस के बाद नेक्स्ट देखते हैं अमीटोफोबिया। अमीटोफोबिया क्या है, तो आप बताएंगे उल्टी का एहसास होता है या फिर उल्टी आने जैसी फीलिंग होती है अंदर से। यानी आपको लगेगा कि आपको वॉमिटिंग हो रही है। मैंने कईयों को देखा है कि उनको ऐसा लगता है मैं वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग भी होती नहीं, यानी उल्टियां भी होती नहीं, उल्टी ऐसा एहसास होता है तो उसको कहते हैं अमीटोफोबिया। ठीक है, यहाँ पे अमीटोफोबिया। पानी से डर लगना, तो आपका क्या होता है जब मतलब कौन सी बीमारी है, तो फोबिया करके ही है। तो बताएंगे चलो अमीटोफोबिया क्या है, तो उल्टी का भय रहता है या उल्टी जैसा लगता है। चलिए है यहाँ पे है हेमरेजिक डेंगू ज्वर एडिज एजेंट विषाणु के कारण है। तो ये हेमरेज डेंगू है वो क्या है, ज्वर एडिज क्या करता है ये, यहाँ पे देखते हैं ज्वर एडिज क्या है, एजेक्ट विषाणु के कारण है। टिटनेस को लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस की अगर बात की जाए तो इसको लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस के बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे दंत क्षय की अगर बात करें, टूथ डिकाय की बात करें तो यहाँ पे कारण क्या होता है, तो बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है। अब ये बैक्टीरियल संक्रमण कैसे बनता है, तो इसे थोड़ा सा जान लेते हैं। जो भी हम खाद्य पदार्थ जो भी हम ग्रहण करते हैं खाने की चीजें, वो हमारे कहीं ना कहीं दांतों में फंसी रह जाती हैं, जिनकी वजह से हमारे दांतों में बैक्टीरिया हो जाता है।
तो यही बैक्टीरिया क्या करता है, दंतों का क्षय यानी दांतों को की परतों को तोड़ देता है, या दांतों का कहीं ना कहीं जिस तरह पर्वत की छटाई होती रहती है उसी तरह दांतों भी झड़ते रहते हैं, उसी को बोला जाता है टीथ डिकाय। ठीक है, तो इसी तरह दंत क्षय क्या है, तो बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे टीथ डिकाय क्या कैसे होता है, तो बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का लीवर प्रभावित होता है। याद रखेंगे, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का किस पर अटैक करता है, हेपेटाइटिस रोग, यानी हेपेटाइटिस रोग होता कहाँ है, तो लीवर में, यानी लीवर प्रभावित होता है हेपेटाइटिस रोग होने से। अब यहाँ पे बात करते हैं डीएनए क्या है, डीएनए बायस के कारण होता है। ये हेपेटाइटिस होता क्यों है, तो जो डीएनए होता है, डीएनए बायस, इसके कारण हेपेटाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इन्फ्लूएंजा वायरस के संक्रमण से होने वाला संक्रामक श्वास रोग है। इन्फ्लूएंजा क्या है, तो आप बताएंगे वायरस के संक्रमण से होता है, और ये क्या हो जाता है, तो ये श्वास रोग है, वायु के संक्रमण से होता है, और ये क्या है, तो आप बताएंगे कि ये श्वासनांग रोग है। ठीक है, श्वासनांग रोग है, यानी श्वसन अंगों में होने वाला रोग है, इस तरह से समझेंगे। सुना, इसको कैसा रोग है, तो श्वसन जितने भी अंग हैं, जैसे आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फेफड़े हैं, लंग्स है, लंग्स या फेफड़े की बात है तो लंग्स है, उनमें को प्रभावित करता है, और जहाँ जहाँ से श्वसन क्रिया संपन्न होती है उन पार्टों को ये प्रभावित करता है। ये होता कौन है, तो ये डीएनए वायरस के कारण होता है, या वायरस के कारण होता है। चलिए, इन्फ्लूएंजा वायरस के संक्रमण से होने वाला संक्रामक रोग क्या है, तो श्वासांगों में जो रोग होते हैं वही क्या कहे जाते हैं, तो इन्फ्लूएंजा कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो एथलीट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो एथलीट फूट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एथलीट फूट या क्या है, कवक है यानी फंगस है, तो ये कब होता है, तो फफूंदी से त्वचा का संक्रमण है। तो एथलीट फूट माने होता है पैर, बट आप याद रखेंगे ये पैरों के लिए नहीं, ये त्वचा की स्किन के लिए भी बताई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटाई बीमारी कैडियम प्रदूषण से होता है, कई बार पूछा जा चुका है। इटाई कब होता है, तो आप बताएंगे ये किसके प्रदूषण से होता है इटाई, तो यहाँ पे है कैडमियम के प्रदूषण से होता है। सिलिकोसिस फेफड़े संबंधित बीमारी है। सिलिकोसिस क्या है, तो आप बताएंगे कि फेफड़े यानी लंग से संबंधित बीमारी को कहते हैं सिलिकोसिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पे देखें सेरेब्रल पल्सी एक मस्तिष्क विकार छोटे बच्चों में होता है। सेरेब्रल पल्सी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्या है, ये मस्तिष्क विकार है जो छोटे बच्चों में होता है, जिसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सेरेब्रल पल्सी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो सेरेब्रल पल्सी यानी सेरेब्रल पल्सी कहा जाता है, जो मस्तिष्क विकार छोटे बच्चों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। जो अल्जाइमर रोग है उसमें क्या होता है, तो मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। चलिए यहाँ तक देख लिया हमने, कहाँ तक सेरेब्रल पल्सी कहाँ है, यह याद रखिएगा। सेरेब्रल जो पल्सी है वो कहाँ है, छोटे बच्चों का रोग है, बेसिकली किसका है, तो छोटे बच्चों का रोग है सेरेब्रल पल्सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यहाँ पे है अल्जाइमर। अल्जाइमर रोग किसका है, तो आप बताएंगे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगर किसी को अल्जाइमर रोग है तो वो कौन से शरीर के अंगों को प्रभावित करेगा, तो वो मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। ठीक है, अल्जाइमर रोग याद रखिएगा, मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव गुर्दों में पथरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मानव गुर्दों में पथरी तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है। आपने देखा होगा अभी पथरी क्या है, बहुत ट्रेंड में चल रही है। किसी के कहीं पैनक्रियास में होती है, किसी की कहीं, तो ये कहाँ पे भी हो सकती है। तो ये पथरी होती कैसे है बेसिकली, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कैल्शियम की बनी होती है, ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है पथरी। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे है ब्राइट्स रोग से मनुष्य का गुर्दा प्रभावित होता है। जो ब्राइट्स रोग है उससे क्या होता है,
मनुष्य का गुर्दा प्रभावित होता है। ओरल सबम्यूकस, यहाँ पे फाइब्रोसिस, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, तो आप बताएंगे ये किससे होता है? तो तंबाकू युक्त गुटखा खा के सेवन से होता है। तो बस याद रखेंगे, ओरल यानी मुंह से बोलना। ओरल क्या है? मुंह से बोलना। मुंह से आप क्या खाते हैं? गुटखा खाते हैं, ठीक है। तो मुंह से गुटखा खाना यानी तंबाकू युक्त गुटखा जो खाते हैं उनको ओरल भी यहाँ पे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है। बस आपको ओरल याद रखना। ओरल कहाँ होता है? ओरल टेस्ट कैसे होता है? मुंह से होता है। तो जो गुटखा हम खाते हैं वो मुंह से ही तो खाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? तो ओरल, यहाँ पे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस तंबाकू युक्त गुटखा का सेवन करने से होता है। तो चलिए जल्दी जल्दी एक बार और क्लास को रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि हमें इसे याद हो जाए। तो यहाँ पे फ्लोराइड क्या कौन सी बीमारी देता है? तो आप बताएंगे नॉक नी सिंड्रोम देता है। विषाणु जनित रोग कौन से होते हैं? तो खसरा, रेबीज और पोलियो होते हैं। डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज के मरीज के मूत्र में क्या आता है? तो आप बताएंगे ग्लूकोज की मात्रा आती है जिससे उसे वीकनेस हो जाती है। एस्बेस्टस क्या करता है? फेफड़ों का कैंसर पैदा करता है। अब बात करते हैं अमीटोफोबिया की, तो इसमें क्या होता है? उल्टी आने का एहसास होता है व्यक्ति को, मुझे उल्टियां होगी। अब बात करते हैं हेमरेज डेंगू की, तो ये क्या है? ज्वर एडिस एजिप्ट विषाणु है। ज्वर एजिप्ट क्या है? यहाँ पे एजिप्ट विषाणु है। अब बात करते हैं टिटेनस को लॉक जो के नाम से भी जाना जाता है। जो यहाँ पे टिटेनस है उसको किस नाम से? तो टिटेनस को लॉक जो के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं दंत क्षय जिसको कहते हैं यहाँ पे है टूथ डेकी कहा जाता है, देसी कहा जाता है। तो ये क्या होती है? तो यहाँ पे बैक्टीरिया क्या होता है? दांतों के अंदर बैठ जाता है और दांतों की परतों को खाता जाता है और दांत छड़ के गिरते रहते हैं। जैसे चट्टाने की जो मिट्टी है या कहें चट्टानों की जो पत्थर होते हैं वो आपने देखा होगा उनको मतलब उनको छाटा जाता है। इसी तरह से वो दांतों को भी ये बैक्टीरिया गिराता जाता है और दांत एंड में कुछ इतना डार है तो इतना सा हिस्सा रह जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो क्या है? तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं तो हेपेटाइटिस रोग जो है मनुष्य के लीवर को प्रभावित करता है। जो होता कैसे है? तो डीएनए वायरस के कारण होता है। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण से यहाँ पे क्या होता है? जो श्वसनांग होते हैं यानी फेफड़े लंग्स की प्रभावित होते हैं। किससे होते हैं? तो इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण से। अब बात करते हैं एथलीट फूड की, तो ये क्या होता है? फफूंदी से त्वचा का संक्रमण है। ये क्या है? फफूंदी से है, यहाँ फंगस से होता है और ये कवक से होता है। तो यहाँ पे ये क्या है? त्वचा का संपर्क है। याद रखिए वो फुट का मतलब पैर नहीं है, ये किससे है? त्वचा के संक्रमण से, त्वचा से जुड़ा हुआ है ये बीमारी। इटाई की बात करें तो ये क्या है? तो कैडमियम प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट देखते हैं सिलिकोसिस, फेफड़े संबंधी बीमारी है। सिलिकोसिस क्या है? तो लंग संबंधी बीमारी है। सेरेब्रल पल्सी एक मस्तिष्क विकार है जो छोटे बच्चों को होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर जो रोग होता है, मानव गुर्दे में पथरी, तो आप बताएंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट से कारण बनती है। अब बात करते हैं ब्राइट्स रोग, तो ये मनुष्य का गुर्दा प्रभावित होता है। यानी ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अब बताएंगे मनुष्य का गुर्दा प्रभावित होता है, यानी किडनी प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या है? तो तंबाकू युक्त क्या है? गुटखा के सेवन से हो जाता है यहाँ पे ओरल बीमारी। तो ओरल को केवल आप ओरल करके ही याद रखेंगे क्योंकि काफी लेंथी नाम है, तो आप उसको ओरल कर ही लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। आपको बता दें कि जल्द ही आपको 3 भर्तियों का 3 ऐसी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन मिलने वाला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए और यह सोचिए कि अभी परीक्षा नहीं है। वास्तव में अभी जून तक तो टीजीटी का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बट हमें क्या करना है कि फोकस ऑन एलटी पर भी करना है, क्योंकि जो टीजीटी वाले कैंडिडेट होते हैं उनके पास बीएड होता है, मस्ट बीएड होता है। तो अगर जिनके पास बीएड है वो एलटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वीएलओ की मतलब वीडियो की भी आएंगी, यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप बीएड हैं। तो जिनके पास जिन्होंने यानी टीजीटी में अप्लाई किया है तो वो सारे कैंडिडेट क्या है? वो बीएड है।
तो जब बी एड है तो वो आपके LT तथा प्लस यहाँ पे वीडियो में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।